सॉरी बुलवा दूंगा, चाकू मार देगा क्या, मतलब गाली बक रहा था जो भी कि भाई उसकी माँ की मतलब गाली बक रहा था। हाँ उसकी माँ जो बाबू भाई को हाथ लगा देगा। मेरे बच्चे को मार दिया मैडम जान से। मेरा बच्चा भ्रष्ट मोड़ पे ही खत्म था मैडम। हाथ में जैसे मेरा सूरज आके ले गया है ना वैसी जान तोड़ दिया, ऐसी सांसें तोड़ दिया। बोला भाई मैं तो मर गया, तुम अपना ध्यान रखना। क्यों नहीं आया मैडम? कल मेरे बच्चे का लाश भी जल गया, तब भी शक्ल देखने नहीं आया मेरे बच्चे की। जब हम तेरे दुश्मन है तभी तो नहीं आया, ये वो तेरे सगे हैं तभी तो नहीं आया ना। उस टाइम तो तू अब तक तेरे उससे अब तक उससे मात नहीं, तेरे से मार जब मेरा चला गया। आगरा की बोल रहा था, आगरा की जान से मार दूंगा। अब तक आगरा की मां मैं तेरे से ये पूछ रही हूँ मैडम। 7 बच्चे तो लड़के लड़के थे, सारे 7 थे मैडम। 2 इन्वॉल्व हैं, माता उसके माँ बाप, उसके नवीन जतिन और उसके साथ 3 लड़के जिन्होंने मैडम मारा नहीं। उन बच्चों को पेश करवा दिया पैसे खिला के, सच्चों तक बिक गया इस केस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक बेहद ही हैरतअंगेज मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए इस घर में रहने वाले एक 22 वर्षीय पंकज नाम के लड़के की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर डाली और हत्या उसके घर के कुछ ही दूरी पर की गई है। देखिए कल जो है इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है और अभी पंकज का परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। देखिए परिवार जो है वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नौजवान बेटा उन्होंने अपना खो दिया है। फिलहाल इनसे थोड़ा बहुत जुड़ के जानेंगे कि आखिर इनके बेटे के साथ हुआ क्या था। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति है। आपके भाई थे वो? हाँ। अच्छा, आपका भाई है वो? हाँ मैम क्या हुआ था आपके भाई के साथ, किस बात को लेकर उनकी हत्या? मैम राजा नाम का लड़का है वो ना, मेरा भाई अगर जब पीछे जाता था ना उसके घर की तरफ एक औरत है एक आदमी है, नशे का काम करती हैं वो। अगर मेरा भाई उधर जाता था ना तो बोलता था कि अपने भाई को समझा ले, इधर आया पड़ा है। मैं बोली ठीक है भैया, नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने चाकू भी लेके आए थे। तो मैं बोली देख भैया चाकू लेके आए थे, जब तू उसकी बात लेके सुन के बोल रहा है हमें, तो हम भी तो उसकी बात सुन के तेरे को ही कहेंगे। तो मैंने बोला देख भैया चाकू लेके आया पड़ा है। तो रुक सॉरी बुलवा दूंगा, चाकू मार देगा क्या, मतलब गाली बक रहा था जो भी कि भाई उसकी माँ की मतलब गाली बक रहा था। हाँ उसकी माँ जो बाबू भाई को हाथ लगा देगा। मैंने बोला कि भाई समझा दे, सॉरी बुलवा दूंगा भाई। मैंने कहा भाई तू मेरे को सॉरी मत बुलवा भैया, तू ही समझा दियो। फिर उसके बाद क्या वो बोला ठीक है मैंने समझा दिया है, नहीं आएंगे। मैंने बोल दिया, मैं बोली ठीक है भैया। एक दिन फिर गली में घूम के गए, मेरा छोटा वाला वहाँ कोने पे खड़ा था। तुरंत उसने देख लिया कि भाई के हाथ से फ़ोन छीन लिए और चाकू दिखा रहे हैं। मैं फ़ोन करी, मैं कहा भैया ऐसी सी बात है। फिर बोल रहा कि फ़ोन छीना है चाकू दिखाया, चल अब नहीं दिखाएंगे सॉरी बुलवा देता हूँ। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं भैया, जब तू मेरा खून है तो मैं तेरे को तो सिफारिश लूँगी। मैं ठीक है भैया तो समझा दियो, मेरे को नहीं सॉरी की ज़रूरत है। फिर वो हो गया, चला गया, चलो ठीक है हम भी डट गए। मैं भी अपने दोनों बच्चों को घर में ली और गेट बंद कर लिया हमने। फिर उसके बाद क्या हुआ, परसों मेरे बच्चे को ना 6 बजे फ़ोन करा था कि तेरा भाई पीछे क्या करने गया था। मैं बोली भैया स्पीकर पे फ़ोन है, तू आजा मार ले या तू आके समझा ले। भाई हमारे भाई को तो रोज़ धमकी देता है। मैं कहा पंकज तो मेरे को रोज़ क्यों धमकी दिलवाता है, तो क्यों नहीं सुधरता। मैंने अपने वो कॉल पे ही था और मतलब क्या दिक्कत है अगर आपका भाई पीछे जाता है? भाई उसको ये लगता था उस औरत को कि उस गली में जाता है मेरे लड़कों उसको बच्चों के लिए जाता है, पर मेरा बच्चा अगर जाता तो तेरे बच्चों को नहीं मारता या नहीं बोलता। मैडम इतना गाय लड़का था, कभी एक थप्पड़ किसी को नहीं मार सकता था वो लड़का है। और फिर उसके बाद मैडम उधर से मेरा बच्चा है, तुरंत ही फ़ोन करा, तुरंत ही मैंने स्पीकर पे फ़ोन रख के अपने बच्चे को इतनी गाली दी तू क्या करने जाता है। बट मैं अपनी माँ को लगा के उस बच्चे को गाली दी कि तू उधर क्या करने जाता है। आप रोकती थी अपने भाई को कि भाई मत जाएगा। वो उसका भी फ़ोन आता था, ठीक है भैया हाथ जोड़ रही हूँ कि नहीं जाएगा उधर। भाई मैं ये चीज़ बोल के उसको भी शांत करती थी, उसको भी मेरा कोई मतलब ही नहीं था ना, मैं उधर अपने बच्चे को जाने देती थी। फिर मैडम क्या हुआ, परसों मेरा बच्चा गली में पहले खड़ा था, उसने तो 6 बजे फ़ोन करा, बोला अपने बच्चे को समझा लिया। हमने अपने बच्चे को समझा लिया, मेरा बच्चा यहाँ खड़ा था, हो गई वो बात। मैडम 7 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, प्लानिंग करवाने वाला राजा है। क्योंकि मैडम वो लोग लुगाई हैं, जो उसका बेटे का नाम है जतिन, आगरा के लड़के का नाम है जतिन नवीन, उसके लुगाई का नाम है सपना अंजलि, ऐसे बोलते हैं आगरा की लुगाई। और साजिश करने वाला प्लानिंग करवाने वाला राजा है मैडम, मरवाने वाला भी राजा है। कल मारे जो मरवाया लड़के को भेज के राजा। जब मैंने मौके पे फ़ोन करा तो कह रहे जितना पैसा लगेगा ले जा, तेरे पास पैसा है। मैडम मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बोला भैया आ जाना, मेरे पास कुछ है थोड़ी ना। क्यों नहीं आया मैडम, क्यों नहीं आया मैडम? कल मेरे बच्चे का लाश भी जल गया, तब भी शक्ल देखने नहीं आया मेरे बच्चे की। जब हम तेरे दुश्मन है तभी तो नहीं आया, ये वो तेरे सगे हैं तभी तो नहीं आया ना। उस टाइम तो तू अब तक तेरे उससे अब तक उससे मात नहीं, तेरे से मार जब मेरा चला गया।
आगरा की, बोल रहा था आगरा की जान से मार दूंगा। अब तक आगरा की मार, मैं तेरे से ये पूछ रही हूँ, बताओ मैडम। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आपके भाई को मारा कैसे, कब मारा, मैडम क्या साजिश इन्होंने? मेरा बच्चा पुलिये से पुल पे नाले पे गया था, यहीं पे जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मेरा बच्चा थोड़ा सा आगे गया था। किसी ने प्लानिंग, मेरा बच्चा घर में था, बोला मम्मी के ऑफ था ऑफिस का, मेरी मम्मी ने, उसने बोला मम्मी तुझे क्या खाना है, मेरी मम्मी बोला कुछ भी लिया हम खा लेंगे। मेरा बच्चा यहीं नाले पे गया था मैडम, कुछ लेके तो आ नहीं पाया, उससे पहले चला गया। कितने लोगों ने मिलके मारा? मैडम 7 बच्चे तो लड़के थे, सारे 7 थे मैडम। 2 इन्वॉल्व हैं, माता उसके माँ बाप, उसके नवीन जतिन और उसके साथ 3 लड़के, जिन्होंने मैडम मारा नहीं, उन बच्चों को पेश करवा दिया, पैसे खिला के सच्चों तक बिक गया इस केस में। कौन सा थाने का मामला? बुढ़ाड़ी थाने का, बुढ़ाड़ी थाने का। मेरे बच्चे को मार दिया मैडम जान से। मेरा बच्चा भ्रष्ट मोड़ पे ही खत्म था मैडम। हाथ में जैसे मेरा सूरज आके ले गया ना, वैसी जान तोड़ दिया, ऐसी सांसें तोड़ दिया। बोला भाई मैं तो मर गया, तुम अपना ध्यान रखना। और उसके बाद से मैंने फ़ोन करा, भाई अच्छा किया क्या, आ जाना तो पूरे परिवार को मरवा देना। बोल रहा मैं नहीं मरवाया हूँ। अच्छा मतलब मारने के बाद भी वो आपके साथ कंटिन्यूस कॉल पे हैं, बातें चल रही हैं? हाँ बात हो रही है। और बोल रहे मैंने फ़ोन करा है, मेरा भाई चला गया, उसने फ़ोन नहीं करा, मैंने फ़ोन करा कि भैया मेरा बच्चे को चाकू लग गया। कह रहा है क्या कहने को, हॉस्पिटल लेके जाना, मैंने थोड़ा ना मरवा रखा है, इन्होंने नहीं मारा, इन्होंने नहीं मारा। मैडम जब उन्होंने नहीं मारा है, छोटे से कैबिन में बच्चे को पेश करवाया है, पैसे भरवा के बाहर से बाहर, मेडिकल करवा के बाहर से बाहर। पुलिस वाले कह रहे हैं वो तो 2-3 महीने में आ लेगा, तू सब्र कर ले, तेरा तो चला गया। वो 2-3 महीने में आ जाएगा, मेरा 22 साल का बच्चा भी 2-3 महीने में आ जाएगा, आ जाएगा। इतना बुरा किया हमारे साथ, हमारा खून होके। ठीक है हम तेरे खून नहीं थे, हम तेरे दुश्मन थे, तो कह देता तेरे बच्चों को देख के नहीं जी रहा, हम अपने बच्चों को घर से बाहर भी निकाल देते, तो कह देता नमक पे लगा के रोटी खा लेते भाई। तो आप लोगों की दुश्मनी सिर्फ इतनी थी कि आपका भाई पीछे जाता था? बस इतनी सी मेरे बच्चों क्या उनको आपसे क्या दिक्कत होगी इस बात में? मैं कह रही हूँ मैडम, मैं कह रही हूँ कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी तो आके मुंह पे कह जाता मैं ये दुश्मनी है तेरे से, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। रिश्ते कैसे थे उनसे आप लोगों के? मेरे छोटे चाचा का लड़का है वो, जिसने मरवाया है कि मैडम। अपने ही छोटे चाचा का? अपने अपना जिसे कहते हैं अपना मैडम। मुकुंदपुर में आए दिन मर्डर करवाता है, मुकुंदपुर में आए दिन मर्डर करवाता है मैडम। बाइली को चाकू लगा था ना, पूरा मुकुंदपुर थाना हॉस्पिटल पूरे लड़कों से भरा पड़ा था। जब मेरा बच्चा गया तो क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं भरा? वो भी नहीं आपके नहीं आया। देखिए इनके अपने ही सगे चाचा के बेटे ने जो है ये हत्या करवाई है। अब तक ये केस बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, लेकिन जो इनका भाई था पंकज, वो पीछे गली में जाता था, ना जाने इनके चाचा को या उनके परिवार को क्या दिक्कत होती थी। मैडम चाचा को नहीं, वो जिससे नशा बेचती है ना, जो लुगाई नशा बेचती है, उसको दिक्कत थी मेरे बच्चे से। कभी उसको एक थप्पड़ नहीं बोला होगा, गाली नहीं दिया होगा, हमारी कुछ नहीं लगती। नशा बेचती है ना मैडम, उससे कॉन्टेक्ट, उससे वो जानता है उसको, मैं नहीं जानती उसको, मेरा कोई मैटर नहीं है। नशा व्यक्ति है, उसको पैसा भरती है वो, इसलिए उसको साथ देता है। जब मैडम अगर मैं जानती तो मैं अपना बच्चा नहीं रोक लेती, जब मैं जानती नहीं तो मैं कैसे रोक लूँ? तुझे कोई रंजिश थी तो मेरे से आके बोलता ना, मेरा बच्चा क्यों खा गया, मेरा बच्चा क्यों खा गया, 2 रुपये मेरा बच्चा खा गया। हमें मैडम देखो कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा बच्चा गया, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लग रहा है यहाँ की पुलिस इंसाफ नहीं दिलवा पाएगी, नहीं दिलवा पाएगी। वो ये कह रही है कि बिना उसके मैं सबूत के उसके माँ बाप को उसको आगरा की लुगाई को कैसे उठा लूँ। मैंने कहा मैं कह रही हूँ मैडम, रोज गाली गलौज रोज अपने बेटे को भेजती थी चाकू के लिए, कैसे नहीं उठाएगा तू? मैं वीडियो भी दे रही हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे रही हूँ उसकी, राजा की आती थी रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, हाँ राजा की रिकॉर्डिंग भी दे रही हूँ, उसकी भी रिकॉर्डिंग दे रही हूँ, उसके लड़के की भी। तब भी कह रहे इसके माँ बाप इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि पैसा भर दिया। और जिसने धमकी दे के जाता था ना, उस लड़के की रिकॉर्डिंग दे दिया मैडम, उस लड़के को भी एफआईआर में नाम नहीं आने दिया। मतलब पुलिस को पैसा खिला दिया? हाँ पैसा खिला दिया, सोचो तक ले पैसा खिला दिया है, इसीलिए उसको नाम नहीं आ रहा है। नाबालिग 3 बच्चों को जा करके हाजिर करवा दिया है, उसको एक चमेटा पिटने भी नहीं दिया है। छोटा सा आपके चाचा का इसमें क्या कुछ कहना है? चाचा है ही नहीं, चाचा चाची है ही नहीं, है ही नहीं उनके है, बेटे यही बदमाश है बस। क्या नाम है इसका बेटे? राजा नहीं, राजा जिसने करवाया ना उसका लड़के का नाम है राजा ही। अच्छा हाँ ठीक है। तो देखिए ये कुछ पूरा मामला है कि शायद नशे का पीछे कारोबार चलता है और इनका बेटा वहाँ पर आता जाता था। न जाने उसको राजा जो ये नाम ले रही हैं उनको क्या दिक्कत हो गई जिसने जो है इनके भाई का मर्डर करवा दिया। देखिए घर से कुछ ही दूरी पर जो है चाकू से गोदकर बेरहमी से पंकज की हत्या कर डाली। अच्छा बीच बचाव करने कोई नहीं आया? कोई नहीं आया मैडम, लड़के को कोई नहीं बचाया। और कह रहे हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है भाई तेरा नाम नहीं आएगा, तेरी मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी तो मुँह पे कह जा,
मुंह पे कह जा हम तेरा नाम नहीं ले रहे क्योंकि हमारे आगे भी एक और बच्चा है, क्या पता तो उसको भी मरवा दे। हम तो ये भी कह रहे हैं मैडम आजा भाई तू और 2-4 लड़के लिया, पूरे फैमिली को सुला दे भाई। हमें तो जीने का ऐसे भी मन नहीं है, जीने का मैं ऐसे भी मन नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं भाई 2-4 बच्चे और भेज भाई, पूरा परिवार सुला दे। यहाँ का भी राजा, गाँव का भी राजा और दिल्ली का भी राजा। घुट घुट के मरने से अच्छा है ले आओ चाकू को। 4 परिवार बच गए, हम 5 थे, 2 बच्चा था, 2 मियाँ बीवी, 5 परिवार थे हम। एक चला गया जो मेन बच्चा मेरा बेटा कमाने वाला था वही चला गया, तब हम जी के क्या करेंगे। और दूसरे को भेज के मरवा दे, हमारे घर शांति हो जाएगा तेरा, हम तो तेरा सबर भी मिल जाएगा तेरा, और 10,000 जो भी फालतू कमा लेगा। और मैडम नाम भी नहीं लेंगे, केस भी नहीं करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे हम। अगर आके मुंह पे कह गया ना, एक बाप से पैदा होगा कि भाई तुमसे ये दुश्मनी थी, तुम्हारा बच्चा मरवा दिया, तो हम अपने एक बाप से पैदा है मैडम। अगर नाम तक का कहीं से ले जाए तो आपको क्या लग रहा है, क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं हो सकती मैडम, कोई दुश्मनी। एक बात बताओ, मुंह पे तू भाई बन रहा है, मुंह पे तू खून वाला बन रहा है, पीठ पीछे क्या दोगला बन गया? कैसे पीठ पीछे दोगला बन गया? अगर तुझे दोगला ही बनना था तो हमारे मुंह पे वो औरत मुझे पूरे मुकुंद में बदनाम करती और ये बोलती थी लड़कियों नाबालिग लड़कियां उस पर भी जिससे नशा बिचवाती है, कहती थी कीर्ति को चाकू मार दो ना, जितना पैसा लगेगा मैं भर दूंगी। तू क्यों नहीं आके बोला, क्यों नहीं आके बोला? तो सबका आगे जब सब कुछ आगे मैडम बहुत रिंजिस मनाई गई है हमारे घर के लिए। हमारे एक बच्चे की ताड़ में नहीं थे, दोनों बच्चों के ताड़ में थे, हमारे दोनों बच्चों के लिए। अभी भी हमारे बच्चों को खतरा है। अभी हमारे एक है, क्या पता हमारे एक को भी मरवा दे, कह दे जी अब तो मिल गया सुकून। ठीक है, देखिए इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ और आप ये मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर खून ही खून आपको नज़र आएगा। देखिए ठीक किसी जगह पर जो है पंकज की चाकू से गोद कर हत्या कर डाली जाती है। देखिए पंकज की यहाँ पर हत्या की गई और बीच बचाव करने कोई आया ही नहीं। आप देखेंगे तो देखिए इस खोखे पर जो है बता रहे हैं कि यहाँ से पंकज के ऊपर वार करना शुरू किया गया। रास्ते में भी आपको ये खून पड़ा हुआ नज़र आएगा। देखिए खून की छींटे, खून की बूंदें यहाँ तक जो है वो नज़र आ रही हैं और ठीक इसी जगह से यहाँ पर मार्किंग भी की गई है। ठीक इसी जगह से जो है पंकज पर चाकू से ताबड़तोड़ वार हुआ और उस जगह पर ले जाते पंकज ने अपना दम तोड़ दिया। देखिए इस परिवार को जो है अभी भी खतरा है। बुराड़ी थाने का ये पूरा मामला है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। गिरफ्तारी के नाम पर कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई। 3 लड़कों की बस नाबालिग, जिन्होंने मारा भी नहीं है। ठीक है, देखिए 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो भी नाबालिग हैं, लेकिन परिवार इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। देखिए ये पारिवारिक विवाद है, इनके अपने ही चाचा का लड़का जिसने पूरी साजिश रच डाली और अपने ही भाई को मरवा डाला, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन परिवार को पूरा शक है कि उसी ने जो इनके बेटे की हत्या करवाई है। देखिए अभी फिलहाल परिवार जो है वो इंसाफ की मांग कर रहा है कि पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।